प्रिय मित्रों, आप सबों को नमस्कार। मेरे लिए ये खुशी का विषय है कि इस कार्यक्रम के द्वारा एक निश्चित उद्देश्य के साथ मैं आप सबके सन्मुख उपस्थित हो सकूं। हम सब इस कार्यक्रम में परमेश्वर के नाम से परमेश्वर की महिमा के लिए, उसकी ज्ञान की बातों को सीखने के लिए उपस्थित होते हैं। हम जैसे जैसे परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ते हैं, हमारा संबंध उस परमेश्वर के साथ दृढ़ और मजबूत होता चला जाता है। हम उसके विचार के समीप आते चले जाते हैं और जो उसके विचारों से प्रसन्न होता है उसे परमेश्वर प्रसन्न होता है, और जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है वह परमेश्वर की आशीष का फल प्राप्त करता है। मित्रों, एक बात ध्यान दें कि हमें परमेश्वर के साथ निरंतर संबंध बनाने की आवश्यकता है, तभी जीवन पर्यंत हम उसकी उपस्थिति का आनंद ले पाएंगे। बाइबल के दूसरे इतिहास की पुस्तक का अध्ययन करते हुए हम इस्राएल के अच्छे और बुरे राजाओं के जीवन से हमारे लिए जीवन के सिद्धांतों को सीख रहे हैं। परमेश्वर ने उसके पीछे चलने वाले राजाओं को उन्नति प्रदान किया, लेकिन यदि वे जीवन के अंतिम पड़ाव में भी उसकी पीछे चलने से फिर जाते हैं तो परमेश्वर ने उन्हें दंडित किया। हम परमेश्वर के साथ हमारे प्रारंभिक संबंधों के आधार पर अंत के फल की अपेक्षा नहीं कर सकते, ध्यान रखिएगा। आइए आज के अध्ययन से जानें कि क्या होता है, कैसे होता है जब हम जीवन में निश्चिंत हो जाते हैं, किसी बात की चिंता नहीं करते। आइए अपने अध्ययन में आगे बढ़ें। प्रिय मित्रों, आइए आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हुए दूसरे इतिहास की पुस्तक 24 अध्याय उसके 12 और 13 पद को पढ़ें। तब राजा और यहोयादा ने वह रुपए यहोवा के भवन में काम करने वालों को दे दिए, और उन्होंने राजमिस्त्रियों और बढ़इयों को यहोवा के भवन के सुधारने के लिए और लोहारों और ठठेरों को यहोवा के भवन की मरम्मत करने के लिए मजदूरी पर रखा। कारीगर काम करते गए और काम पूरा होता गया, और उन्होंने परमेश्वर का भवन जैसा का तैसा बनाकर दृढ़ कर दिया। परिणाम यह हुआ कि मंदिर का सुधार कार्य पूरा हुआ। दूसरा इतिहास 24 अध्याय के 14 पद में लिखा है, जब उन्होंने वह काम पूरा कर लिया तब वे शेष रुपए राजा और यहोयादा के पास ले गए और उनसे यहोवा के भवन के लिए पात्र बनाए गए, अर्थात सेवा टहल करने और होम बलि चढ़ाने के पात्र और धूपदान आदि सोने चांदी के पात्र। जब तक यहोयादा जीवित रहा तब तक यहोवा के भवन में होम बलि नित्य चढ़ाए जाते थे। मित्रों, उनके पास पर्याप्त धनराशि थी कि मंदिर की आराधना के काम में आने वाले पात्र एवं साधन फिर से तैयार किए जाएं। हम दूसरा इतिहास 24 के 15 पद में पढ़ते हैं, परंतु यहोयादा बूढ़ा हो गया और दीर्घायु होकर मर गया। जब वह मरा तब 130 वर्ष का था। यही कारण था कि याजक राजा के आदेश को मानने में उपेक्षा प्रकट कर रहे थे। यहोयादा ने योआश का पालन पोषण किया था, और मेरे विचार में अन्य किसी की भी अपेक्षा उसे राजा के पक्ष में स्वतंत्रता प्राप्त थी। दूसरा इतिहास 24 के 16 में लिखा है, दाऊदपुर में राजाओं के बीच उसको मिट्टी दी गई, क्योंकि उसने इस्राएल में और परमेश्वर के और उसके भवन के विषय में भला किया था। यहोयादा की मृत्यु पर राजसी सम्मान एवं श्रद्धा अर्पित की गई। आइए हम देखें यहोयादा के मरणोपरांत ईश्वर त्याग। यहोयादा की मृत्यु के बाद एक नए युग तक आरंभ होता है। दूसरा इतिहास 24 अध्याय के 17 और 18 पद में लिखा है, यहोयादा के मरने के बाद यहूदा के हाकिमों ने राजा के पास जाकर उसे दंडवत की, और राजा ने उनकी मानी। तब वे अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा का भवन छोड़कर अशेरों और मूर्तों की उपासना करने लगे। अतः उनके ऐसे दोषी होने के कारण परमेश्वर का क्रोध यहूदा और यरूशलेम पर भड़का। देखिए, यहोयादा के जीवित रहते समय हाकिम मूर्ति पूजा से दूर थे। यहोयादा का प्रभाव बहुत अधिक था। राजा तो युवक ही था और नरम दिल का था। हाकिम उसके साथ होने के शपथ तो खाते थे, परंतु मूर्ति पूजा करने लगे थे। दूसरा इतिहास 24 के 19 में लिखा है, तो भी उसने उनके पास नबी भेजे कि उनको यहोवा के पास फेर लाएं, और इन्होंने उन्हें चिता दिया, परंतु उन्होंने कान न लगाया। मेरे मित्रों, अपनी दया में परमेश्वर उन्हें चेतावनी देने के लिए भविष्यद्वक्ता भेजता है, परंतु उन्होंने नहीं सुनी। अतः परमेश्वर यहोयादा के पुत्र के द्वारा संदेश भेजता है।
आइए पढ़ें दूसरा इतिहास 24 के 20 पद में। तब परमेश्वर का आत्मा यहोयादा याजक के पुत्र जकर्याह में समा गया और वह ऊंचे स्थान पर खड़ा होकर लोगों से कहने लगा, परमेश्वर यूं कहता है कि तुम यहोवा की आज्ञाओं को क्यों टालते हो? ऐसा करके तुम्हारा भला नहीं हो सकता। देखो, तुमने तो यहोवा को त्याग दिया है, इस कारण उसने भी तुमको त्याग दिया। अब एक स्तब्ध करने वाली बात पर ध्यान दें। दूसरा इतिहास 24 के 21 में लिखा है, तब लोगों ने उसके विरुद्ध द्रोह की गोष्ठी करके राजा की आज्ञा से यहोवा के भवन के आंगन में उस पर पथराव किया। मेरा अपना विचार यह है कि योआश को इस व्यक्ति के विषय में भ्रमित किया गया था। वह यहोयादा का पुत्र था और आप भी कहेंगे कि योआश ऐसा काम नहीं कर सकता था। इसी से स्पष्ट होता है कि हाकिमों को बुरा प्रभाव उस पर था, उनके कुकर्मों का प्रभाव। उन्होंने उससे पत्थरवाह कर दिया। दूसरा इतिहास 24 के 22 में लिखा है, यूं राजा योआश ने वह प्रीति भूलकर जो यहोयादा ने उससे की थी, उसके पुत्र को घात किया। मरते समय उसने कहा, यहोवा इस पर दृष्टि करके इसका लेखा ले। दूसरे शब्दों में उसने मरते मरते राजा से बदला लेने के लिए परमेश्वर को पुकारा। अब हम देखते हैं योआश को दंड। दूसरा इतिहास 24 के 23 और 24 पद में लिखा है, नए वर्ष के लगते अरामियों की सेना ने उस पर चढ़ाई की और यहूदा और यरूशलेम आकर प्रजा में से सब हाकिमों को नष्ट किया और उनका सब धन लूटकर दमिश्क के राजा के पास भेजा। अरामियों की सेना थोड़ी ही सैनिकों के साथ तो आई, परंतु यहोवा ने एक बहुत बड़ी सेना उनके हाथ कर दी, क्योंकि उन्होंने अपने पितरों के परमेश्वर को त्याग दिया था। इस प्रकार योआश को भी उन्होंने दंड दिया। मेरे मित्रों, युद्ध में पराजय उनका दंड था जो परमेश्वर ने उन्हें दिया। यद्यपि योआश एक अच्छा राजा था, उसने यह निर्मम हत्या करवाई थी। परमेश्वर उसे निश्चय ही दंड देगा, क्योंकि वह राजा है और प्रजा पर राजा का प्रभाव होता है। दूसरा इतिहास 24 के 25 पद में लिखा है, जब वे उसे बहुत ही घायल अवस्था में छोड़ गए, तब उसके कर्मचारियों ने यहोयादा याजक के पुत्र के खून के कारण उससे द्रोह की गोष्ठी करके उसे उसके बिछौने पर ही ऐसा मारा कि वह मर गया, और उन्होंने उसको दाऊदपुर में मिट्टी दी, परंतु राजाओं के कब्रिस्तान में नहीं। यहोयादा को राष्ट्रीय सम्मान के साथ दफन किया गया, परंतु राजा योआश को अपमान के साथ दफन किया गया। दूसरा इतिहास 24 के 27 में हम पढ़ते हैं, उसके बेटों के विषय और उसके विरुद्ध जो बड़े दंड की नबूवत हुई, उसके और परमेश्वर के भवन के बनने के विषय, ये सब बातें राजाओं के वृतांत की पुस्तक में लिखी गई हैं। तब उसका पुत्र अमस्याह उसके स्थान पर राजा हुआ। अतः योआश ने यहोयादा के प्रभाव में धार्मिक सुधार किया, परंतु यहोयादा के मरणोपरांत वह ईश्वर त्याग का भागी हुआ। मित्रों, यहाँ पर अध्याय 24 समाप्त होता है और अब हम अपने अध्ययन को अध्याय 25 से जारी रखेंगे, जिसका विषय है अमस्याह, उज्जियाह, योताम और आहाज का राज। आइए देखें अमस्याह का राज। दूसरा इतिहास 25 अध्याय उसके 1 और 2 पद में लिखा है, जब अमस्याह राज्य करने लगा तब वह 25 वर्ष का था और यरूशलेम में 29 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसकी माता का नाम यहोअद्दान था, जो यरूशलेम की थी। उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है, परंतु खरे मन से न किया। मित्रों, मैं सोचता हूं कि आप कहेंगे कि वह लगभग अच्छा ही था। दूसरा इतिहास 25 के 3 पद में लिखा है, जब राज्य उसके हाथ में स्थिर हो गया तब उसने अपने उन कर्मचारियों को मार डाला जिन्होंने उसके पिता राजा को मार डाला था। उसने अपने पिता के हत्यारे को मृत्यु दंड दिया। दूसरा इतिहास 25 के 4 में हम पढ़ते हैं, परंतु उसने उनके बच्चों को ना मारा, क्योंकि उसने यहोवा की उस आज्ञा के अनुसार किया जो मूसा की व्यवस्था की पुस्तक में लिखी है, पुत्र के कारण पिता न मार डाला जाए और न पिता के कारण पुत्र मार डाला जाए। जिसने पाप किया हो वही उस पाप के कारण मार डाला जाए। इस बात में तो उसने मूसा की व्यवस्था का पालन किया। यह एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। आपको अपने माता पिता के पापों का दंड नहीं मिलेगा, आपको अपने ही पापों का दंड दिया जाएगा। आपके माता पिता यदि ईश्वर भक्त हैं तो इसका अर्थ यह नहीं कि आप स्वर्ग जाएंगे। आप स्वर्ग में तब ही जाएंगे जब आप मसीह में विश्वास करेंगे। यहाँ यह एक महान सिद्धांत दिखाया गया है।
दूसरा इतिहास 25 अध्याय के 5 पद में पढ़ते हैं, तब अमस्याह ने यहूदा को वरन सारे यहूदियों और बिन्यामीनियों को इकट्ठा करके उनको पितरों के घरानों के अनुसार सहस्त्रपतियों और शतपतियों के अधिकार में ठहराया, और उनमें से जितनों की आयु 20 वर्ष की अथवा उससे अधिक थी, उनकी गिनती करके 3 लाख भाला चलाने वाले और ढाल उठाने वाले बड़े बड़े योद्धा पाए। वह युद्ध की तैयारी कर रहा है और अपने बैरी राष्ट्र इस्राएल के किराए पर सैनिक बुलवाता है। दूसरा इतिहास 25 अध्याय के 7 और 8 पद में लिखा है, परंतु परमेश्वर के एक जन ने उसके पास आकर कहा, हे राजा, इस्राएल की सेना तेरे साथ जाने न पाए, क्योंकि यहोवा इस्राएल अर्थात एप्रेम के समस्त संतान के संग नहीं रहता। यदि तू जाकर पुरुषार्थ करे और युद्ध के लिए हियाव बांधे, तो भी परमेश्वर तुझे शत्रुओं के सामने गिराएगा, क्योंकि सहायता करने और गिरा देने दोनों में परमेश्वर सामर्थी है। उसने अमस्याह को चिताया कि वह परमेश्वर पर भरोसा रखे। उसके पास पूर्व काल के उदाहरण थे, आसा और यहोशापात। उसे जानना आवश्यक था कि परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि वह इस्राएल से सैनिक ले। दूसरा इतिहास 25 अध्याय उसके 9 से 11 पद में लिखा है, अमस्याह ने परमेश्वर के भक्त से पूछा, फिर जो 100 की कार चांदी मैं इस्राएली दल को दे चुका हूं, उसके विषय क्या करो? परमेश्वर के भक्त ने उत्तर दिया, यहोवा तुझे इससे भी बहुत अधिक दे सकता है। तब अमस्याह ने उन्हें अर्थात उस दल को जो एप्रेम की ओर से उसके पास आया था, अलग कर दिया कि वे अपने स्थान को लौट जाएं। तब उनका क्रोध यहूदियों पर बहुत भड़क उठा और वे अत्यंत क्रोधित होकर अपने स्थान को लौट गए। परंतु अमस्याह हियाव बांधकर अपने लोगों को ले चला और नमक की तराई में जाकर 10,000 सेरियों को मार डाला। अमस्याह ने परमेश्वर के जन का विश्वास किया और इस्राएल के सैनिकों को लौटा दिया। परमेश्वर ने उसे सेरियों पर विजय दिलाई। युद्ध स्थल मृत सागर के निकट था। हम दूसरा इतिहास 25 के 14 पद में पढ़ते हैं, जब अमस्याह एदोमियों का संहार करके लौट आया, तब उसने सेरियों के देवताओं को ले आकर अपने देवता करके खड़ा किया और उन्हीं के सामने दंडवत करने और उन्हीं के लिए धूप जलाने लगा। मेरे मित्रों, विश्वास नहीं होता कि उसने ऐसा किया। इससे मनुष्य के मन में उपस्थित अपराध प्रकट होता है। दूसरा इतिहास 25 उसके 15 और 16 पद में लिखा है, तब यहोवा का क्रोध अमस्याह पर भड़क उठा और उसने उसके पास एक नबी भेजा, जिसने उससे कहा, जो देवता अपने लोगों को तेरे हाथ से बचा ना सके, उनकी खोज में तू क्यों लगा है? वह उससे कह ही रहा था कि उसने उससे पूछा, क्या हमने तुझे राजमंत्री ठहरा दिया है? चुप रह, क्या तू मरना चाहता है? तब वह नबी यह कहकर चुप हो गया, मुझे मालूम है कि परमेश्वर ने तेरा नाश करना ठान लिया है, क्योंकि तूने ऐसा किया है और मेरी सम्मति नहीं मानी। अब फिर से गृह युद्ध होता है। आइए हम दूसरे इतिहास 25 अध्याय के 17 पद को पढ़ें। लिखा है, तब यहूदा के राजा अमस्याह ने सम्मति लेकर इस्राएल के राजा यहोआश के पास, जो येहू का पोता और यहोआहाज का पुत्र था, यूं कहला भेजा, आ हम एक दूसरे का सामना करें। अमस्याह ने कहा, आ हम एक दूसरे का सामना करें। वह इस्राएल को युद्ध की चुनौती दे रहा था। इस्राएल के राजा योआश ने अमस्याह को एक दृष्टांत सुनाया। दूसरा इतिहास 25 18 से 19 पद में लिखा है, इस्राएल के राजा यहोआश ने यहूदा के राजा अमस्याह के पास यूं कहला भेजा, लबानोन पर की एक झड़बेरी ने लबानोन के एक देवदारू के पास कहला भेजा, अपनी बेटी मेरे बेटे को ब्याह दे। इतने में लबानोन का कोई वन पशु पास से चला गया और उस झड़बेरी को रौंद डाला। तू कहता है कि मैंने एदोमियों को जीत लिया है, इस कारण तू फूल उठा और डींग मारता है। अपने घर में रह जा, तू अपनी हानि के लिए यहाँ क्यों हाथ डालता है? इससे तू क्या वरन यहूदा भी नीचा खाएगा। दूसरे शब्दों में उसने निंदा भरे शब्दों से कहा, यदि तू घर बैठकर अपना काम देखे तो तुझे हानि न होगी। दूसरा इतिहास 25 के 20 में लिखा है, परंतु अमस्याह ने ना माना। यह तो परमेश्वर की ओर से हुआ कि वह उन्हें उनके शत्रुओं के हाथ कर दे, क्योंकि वे एदोम के देवताओं की खोज में लग गए थे। अमस्याह नहीं माना और परमेश्वर ने दंड दिया। दूसरा इतिहास 25 उसके 23-24 में लिखा है,
तब इसराइल के राजा यहोआश ने यहूदा के राजा अमस्याह को, जो यहोआहाज का पोता और योआश का पुत्र था, बेतशेमेश में पकड़ा और यरूशलेम को ले गया और यरूशलेम के शहर पनाह को एप्रैमी फाटक से कोने वाले फाटक तक 400 हाथ गिरा दिया। जितना सोना चांदी और जितने पात्र परमेश्वर के भवन में ओबेदेदोम के पास मिले और राजभवन में जितना खजाना था, उस सब को और बंधक लोगों को भी लेकर वह शोम्रोन को लौट गया। मेरे मित्रों, निश्चय यह इसराइल के लिए एक आसान विजय थी। यह भविष्यद्वक्ता के वचन की पूर्ति थी। परमेश्वर ने तेरा नाश करना ठान लिया है, क्योंकि तूने ऐसा किया है और मेरी सम्मति नहीं मानी। दूसरा इतिहास 25 उसके 27 और 28 पद में, जिस समय अमस्याह यहोवा के पीछे चलना छोड़कर फिर गया था, उस समय से यरूशलेम में उसके विरुद्ध द्रोह की गोष्ठी होने लगी और वह लाकीश को भाग गया। अतः दूतों ने लाकीश तक उसका पीछा करके उसको वहीं मार डाला। तब वह घोड़ों पर रख कर पहुंचाया गया और उसे उसके पुरखाओं के बीच यहूदा के नगर में मिट्टी दी गई। आइए अब हम आगे देखेंगे उज्जियाह का राज्य। अमस्याह का पुत्र उज्जियाह अपने किशोर अवस्था में ही राजा बन गया। दूसरा इतिहास 26 अध्याय के 1 से 3 पद में लिखा है, तब सब यहूदी प्रजा ने उज्जियाह को लेकर, जो 16 वर्ष का था, उसके पिता अमस्याह के स्थान पर राजा बनाया। जब राजा अमस्याह अपने पुरखाओं के संग सो गया, तब उज्जियाह ने एलोत नगर को दृढ़ करके यहूदा में फिर मिला लिया। जब उज्जियाह राज्य करने लगा, तब वह 16 वर्ष का था और यरूशलेम में 52 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसकी माता का नाम यकिल्याह था, जो यरूशलेम की थी। उज्जियाह एक अच्छा राजा था, परंतु असाधारण रूप से अच्छा नहीं। उसके युग में कोई धार्मिक सुधार नहीं हुआ। प्रसंगवश इसी के राज्यकाल में यशायाह ने भविष्यवाणी की सेवा आरंभ की थी। उज्जियाह के मरणोपरांत परमेश्वर ने यशायाह को बुलवाया था। यशायाह नबी की पुस्तक 6 उसके 1 पद में यही कहता है, हम देख चुके हैं कि उत्तरी राज्य इसराइल में एक भी अच्छा राजा नहीं था, एक भी नहीं। दक्षिणी राज्य में कम से कम अच्छे राजा हुए तो, परंतु 5 विशेष रूप से विशिष्ट हैं, क्योंकि उनके राज्यकाल में सुधार एवं जागृति आई थी। उज्जियाह के राज में जागृति तो नहीं आई, परंतु वह एक अच्छा राजा था। मेरी सेमिनरी में बाइबल अध्ययन होता था। उसमें एक प्रश्न पूर्व काल से ही पूछा जा रहा था, इसराइल और यहूदा के राजाओं के नाम लिखो और उनके राज्य का संक्षिप्त वर्णन करो। अब किसी पुराने बुद्धिजीवी विद्यार्थी ने खोज की थी कि यदि आप प्रत्येक के नाम के सामने बुरा राजा लिख दें तो आपको 90% अंक प्राप्त होंगे, और एक नए विद्यार्थी को इससे अधिक क्या चाहिए। अतः हमने भी यही किया कि उनके नाम सीखकर प्रत्येक के आगे बुरा राजा लिख दिया। उज्जियाह के आगे हमने बुरा राजा लिखा तो हम गलत थे। उज्जियाह असाधारण तो नहीं, परंतु अच्छा राजा था। दूसरा इतिहास 26 अध्याय के 4 से 5 पद में लिखा है, जैसे उसका पिता अमस्याह किया करता था, वैसा ही उसने भी किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था। जकर्याह के दिनों में जो परमेश्वर के दर्शन के विषय समझ रखता था, वह परमेश्वर की खोज में लगा रहता था, और जब तक वह यहोवा की खोज में लगा रहा, तब तक परमेश्वर ने उसको सफलता दी। मेरे मित्रों, यहूदा को फिर से एक अच्छा राजा मिला। उसने वही किया जो परमेश्वर की दृष्टि में ठीक था। अब हम देखेंगे उज्जियाह की सफलताएं। दूसरा इतिहास 26 के 6 में लिखा है, तब उसने जाकर पलिश्तियों से युद्ध किया और गत, यब्ने और अशदोद की शहरपनाह गिरा दी और अशदोद के आसपास और पलिश्तियों के बीच में नगर बसाए। गत नगर पलिश्तियों का दृढ़ नगर था। कुछ समय पूर्व मैंने अशदोद का भ्रमण किया। वहां व्यापार अपनी चरम सीमा पर है, क्योंकि उन्होंने वहां बंदरगाह बना दिया है। प्राचीन काल में जहाज कैसरिया तक आते जाते थे, अशदोद तक नहीं। आज वहां मानव निर्मित एक अद्भुत बंदरगाह है, और मेरे विचार में अन्य बंदरगाहों की तुलना में इसराइल का आयात और निर्यात का माल सबसे अधिक वहीं होता है। लाल सागर से आने वाली तेल की पाइप रेखाएं वहीं आती हैं। वहां तेल जहाज़ों में भरकर बाहर भेजा जाता है। वहां सर्वदा निर्माण कार्य हो रहा है। यह संपूर्ण क्षेत्र उज्जियाह ने जीत कर ले लिया था। यह संपूर्ण प्रदेश पलिश्तियों का था, यही सब नहीं था। दूसरा इतिहास 26 अध्याय उसके 8 से 10 में लिखा है, अम्मोनी उज्जियाह को भेंट देने लगे, वरन उसकी कीर्ति मिस्र की सीमा तक भी फैल गई, क्योंकि वह अत्यंत सामर्थी हो गया था।
फिर उज्जियाह ने यरूशलेम में कोने के फाटक और तराई के फाटक और शहरपनाह के मोड़ पर गुम्मट बनवाकर दृढ़ किए। उसके पास बहुत से जानवर थे, इसलिए उसने जंगल में और नीचे के देश और चौरस देश में गुम्मट बनवाए और बहुत से हौद खुदवाए। और पहाड़ों पर और करमेल में उसके किसान और दाख की बारियों के माली थे, क्योंकि वह खेती किसानी करने वाला था। मेरे मित्रों, लिखा है कि वह खेती किसानी करने वाला था। वह पशुपालन पसंद करता था। अशदोद, बश्कलोन और गत, बरशेबा तक संपूर्ण क्षेत्र बहुत अच्छा चारागाह है। आज वहाँ पशुपालन, मवेशी और भेड़ पालन के लिए अति उत्तम स्थान है। उज्जियाह ने यही किया। ऊपर करमेल क्षेत्र में एस्रेलोन घाटी है, जो दाख के लिए अति उत्तम स्थान है। लिखा है कि राजा उज्जियाह को यह सब बहुत अच्छा लगता था। दूसरा इतिहास 26 अध्याय 11 से 13 पद में लिखा है, फिर उज्जियाह के योद्धाओं की एक सेना थी, जिनकी गिनती येल मुंशी और मासेयाह सरदार हनन्याह नामक राजा के एक हाकिम की आज्ञा से करते थे, और उसके अनुसार वह दल बांध कर लड़ने को जाती थी। पितरों के घरानों के मुख्य पुरुष जो शूरवीर थे, उनकी पूरी गिनती 2600 थी। उनके अधिकार में 3,7,500 की एक बड़ी सेना थी, जो शत्रुओं के विरुद्ध राजा की सहायता करने को बड़े बल से युद्ध करने वाले थे। ध्यान दीजिए, दक्षिणी राज्य यहूदा का सैन्य बल इस समय महान था। दूसरा इतिहास 26 के 14-15 में लिखा है, इनके लिए अर्थात पूरी सेना के लिए उज्जियाह ने ढालें, भाले, टोप, झीलम, धनुष और गोफन के पत्थर तैयार किए। फिर उसने यरूशलेम में गुम्मटों और कंगूरों पर रखने को चतुर पुरुषों के लिए निकाले हुए यंत्र भी बनवाए, जिनके द्वारा तीर और बड़े बड़े पत्थर फेंके जाते थे। उसकी कृति दूर दूर तक फैल गई, क्योंकि उसे अद्भुत सहायता यहाँ तक मिली कि वह सामर्थी हो गया। मित्रों, प्राचीन युग में चट्टानों को दागने के यंत्र थे, तीर चलाने के भी यंत्र थे, जिनमें मनुष्यों की शक्ति की आवश्यकता नहीं थी। वे बहुत बड़े धनुष बनाते थे, जिससे कि तीर बहुत दूर जाएं। यह बड़ी रोचक बात है कि उज्जियाह उस नई युद्ध पद्धति का आविष्कारक था। जैसे कि हमने सब राजाओं के जीवन में देखा है, अच्छे राजाओं के भी, उज्जियाह की भी दुर्बलता थी। सब में कोई न कोई दुर्बलता होती है। आज भी मनुष्य की यही दशा है। मनुष्य चाहे कुछ भी हो, उसमें कोई न कोई दुर्बलता होती है। मेरे मित्रों, क्या आपके अंदर भी दुर्बलताएं हैं? यदि हाँ, तो आप अपनी दुर्बलताएं प्रभु यीशु से अवश्य कहें। पिछले प्रश्न का उत्तर है डी, यहोराम। यहोराम नाम के राजा उत्तरी और दक्षिणी दोनों राज्यों में राजा रहे। आज का प्रश्न है, राजा अमस्याह ने अपने पिता के हथियारों से बदला लेते समय खाली स्थान को जीवित छोड़ दिया। ए, उनकी सेना, बी, उनके बच्चों, सी, उनके रिश्तेदारों, डी, उनके मंदिरों। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं। प्रिय मित्रों, एक सुखद सी शुरुआत के बाद जीवन में दुखद अंत एक संतापपूर्ण बात हो सकती है। बुरे राजाओं के जीवन का लगातार अध्ययन करने से ऐसा हमें प्रतीत होता है कि हम क्यों इन लोगों के बारे में इतना समय दे रहे हैं। उनके बीच में राजा योआश के द्वारा जागृति के कार्य हमारे मनों को उसके प्रति एक आदर को उत्पन्न करते हैं और एक आत्मिक आनंद हमारे जीवन में प्रवाहित होता है। लेकिन अंत में उसका पतन देखने के बाद या सोचने के बाद यह हमें मजबूर करता है कि ऐसा क्यों हुआ। उसी प्रकार से आज हम अन्य राजाओं को भी देखेंगे। मित्रों, ये मानव जीवन की कमजोरी है या उसकी कमजोरी को प्रकट करता है।
ये हमारे जीवन के दुखद अंत के लिए भी चिंता का एक विषय है। ये सारे अपने अपने अंत के बारे में सोच नहीं रहे थे। जीवन जी लेना मुख्य बात नहीं है प्रियो, लेकिन हमने जीवन को कैसे अंत किया है ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए एक आदत बना ले कि परमेश्वर के वचन का अध्ययन निरंतर करते रहें, क्योंकि जहां वे उसे छोड़े वहां वे गलती की ओर आगे बढ़ते चले जाते हैं। आइए हम प्रार्थना करें कि जैसे हमने अपने जीवन को अच्छे से आरंभ किया है, हम अपने जीवन की समाप्ति भी उत्तम तरीके से करने पाए। आइए प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आपका वचन निरंतर हमारी अगुवाई करता है। और पिता परमेश्वर, हमारे लिए एक उत्तम और अच्छी शुरुआत करना ही आवश्यक नहीं है, परंतु अपने जीवन को उत्तम रीति से समाप्त करना उतना ही हमारे लिए आवश्यक है। क्योंकि पिता परमेश्वर, हमारा अंत इस बात को निर्धारित कर देता है कि प्रभु हम कहाँ हैं, किसके साथ हैं, किस दिशा में हैं। पिता परमेश्वर, हमारे दर्शकों के लिए आज विशेष विनती करते हैं, हमारे बुजुर्गों के लिए प्रभु, हमारे जवानों के लिए, अधेड़ उम्र के लोगों के लिए प्रभु, हमारे बच्चों के लिए, कि यदि वे अपने जीवन में ऐसे पड़ाव में है प्रभु कि वे आपसे दूर हैं, तो प्रभु अनुग्रह करें कि वे इस बात के लिए अपनी चिंता करना आरंभ करें कि उनका संबंध आज आपके साथ कैसा है। प्रभु, हमारी प्रार्थना है कि आप उनकी सहायता करें कि वे इस बात के लिए निर्णय लें और विचार करें कि क्या वे अपने जीवन को आपके अनुग्रह में समाप्त करने के लिए तैयार हैं। प्रभु परमेश्वर, आप उनकी बुद्धि को खोलें, सोचने समझने की सहायता प्रदान करें, ताकि वे सही निर्णय लेते हुए एक सही अंत की ओर आगे बढ़ें। धन्यवाद के साथ इस विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, आज के अध्ययन में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज जिन आशीषों को आपने पाया है, यदि आप वो हमारे साथ बांटना चाहते हैं तो कृपया हमें फ़ोन, SMS या पत्र के द्वारा सूचित करें। और जी हाँ, यदि आपको आज का अध्ययन अच्छा लगा तो एक मिस कॉल के द्वारा भी आप हमें सूचित कर सकते हैं। अगले प्रसारण में हम इस अध्ययन की कड़ी को आगे बढ़ाएंगे। तब तक परमेश्वर के साथ चलते रहें और सुखद अंत की ओर प्रार्थना करते हुए बढ़ते चले जाएं। प्रभु आपको अनेक अनेक आशीषों से परिपूर्ण करें। धन्यवाद।